परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और श्रेष्ठ नाम से, मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आके परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिन हम मसीह की विरोधी की आरंभ, मसीह की विरोधी के बारे में प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में लिखा हुआ है। उसी के संबंध में पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता लोगों को, एशिया को दिखाया था कि असीरिया का राजा है, वो दुष्ट है और बाबुल की राजा है। इसी तीन विधि से एशिया को परमेश्वर ने दिखाया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा दानिएल की किताब में आने वाला, जब दानिएल इस दुनिया में रह रहा था उसी टाइम आने वाला सम्राट के बारे में, राज्य के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत क्लियरली उसी अध्याय में, वो किताब में हम देख सकता है। पहला दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने इसी बात को बाबुल की राजा, पहला राजा नेबुकदनेस्सर को दर्शाया है। वो हम दानिएल की किताब दूसरा अध्याय 32 से लेकर आगे हम देख सकता है। हम जानता है कि नेबुकदनेस्सर राजा होने के बाद एक बहुत बड़ा एक स्वप्न देखा है, परंतु वो स्वप्न उसने भूल गया है। उसी का मतलब बोलने के लिए, अर्थ बोलने के लिए कोई भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने दानिएल को बुद्धि और ज्ञान दिया है। दानिएल आके वो स्वप्न और उसका मतलब अर्थ उसको समझा रहा है। वही बात हम देख सकता है। दूसरा अध्याय 31 पद में हम देख सकता है कि नेबुकदनेस्सर ने बहुत बड़ा एक मूर्ति को देखा है। भयंकर है वो मूर्ति का एक एक चीज़ों को वो देख रहा है। पहला हम दानसां की 32 अध्याय में लिखा है, उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, है ना, वो सिर सोने से बना हुआ था। ये कौन है, उसी का मतलब हम 38 पद में दानिएल उसको बता रहा है। आखिरी पद में, ये सोना का सिर तू ही है, ये सोना का सिर तू ही है। कौन है ये तू ही है? हम जानता है कि नेबुकदनेस्सर के पास में है अभी दानिएल। नेबुकदनेस्सर को वो स्वप्न का अर्थ बता रहा है। उसका मतलब वो सोना बाबुल की सम्राट है। वो नेबुकदनेस्सर को बोल रहा है आप लोग ही है ये। हम जानता है कि बाबुल का सम्राट BC 606 से लेकर 538 तक हम देख सकता है। उसके बाद वो बोल रहा है उसकी छाती और भुजाएं चांदी के थे ना, छाती और भुजाएं, चेस्ट और शोल्डर। ये उसी का मतलब हम दानिएल की किताब 5 अध्याय 30 और 31 पद में हम देख सकता है कि ये सम्राट, ये बाबुल का सम्राट खत्म हो जाएगा। उसी के बाद आखिरी राजा को मार डालकर दूसरा एक राज्य आरंभ हो जाएगा। वो ये मेदो पर्शिया, दो चीज़ों के दो राज्य एक साथ शासन कर रहा है। वो BC 538 से लेकर 330 तक शासन करा है इस दुनिया में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका पेट और जान के पीतल की थी, पीतल, ब्रास, है ना। ये हम जानता है कि ये यूनानी सम्राट को दर्शाता है। ये BC 330 से लेकर 323 तक ज़्यादा टाइम नहीं शासन कर पाया। उसी के मतलब हम दानिएल की किताब 8 अध्याय 20, 21, 22 पद में हम देख सकता है ना। एक बहुत बड़ा राष्ट्र उत्पन्न हो जाएगा। उसी में बहुत बड़ा एक सिंह है, वो उधर बता रहा है। पहला राजा है, वो पहला राजा हम जानता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर सम्राट है
है ना। उसी के बाद बोल रहा है वो गिर जाएगा। अलेक्जेंडर का मृत्यु होने के तुरंत बाद वो 4 भाग में डिवाइड करेगा, है ना। वो आ, 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 थ्रेस, मासिडोनिया, सीरिया, इजिप्ट, ये 4 देशों में डिवाइड करके, ग्रीस डिवाइड करके शासन कर रहा है। उसी का BC 323 से लेकर 30 तक वो शासन कर रहा है। वो ग्रीस है। ग्रीस का पहला राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट का मृत्यु होने के बाद वो 4 भाग में डिवाइड होकर वो शासन कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसकी टांगें लोहे की था, उसी के टांगे, उसी का हाथ पैर, उसी का लेग वो लोहे के थे। ये लोहा हम जानता है कि रोमन साम्राज्य को दर्शाता है। पृथ्वी पे रोमन साम्राज्य वो BC 30 से लेकर AD 364 तक ये शासन किया था। ये रोमन सम्राट जब प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में थे, जब ये रोमन सम्राट का शासन चल रहा है, वो भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम उधर बढ़ा रहा है और उसके पाँव कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी के थे। उसके पाँव लोहे के नहीं, ये टांगे लोहे के थे और उसका पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के थे। ये आज का डेमोक्रेसी हम राजनीति हम देख सकता है। आज का टाइम में जब से रोमन साम्राज्य का ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम देख सकता है कि डेमोक्रेसी चालू हो गया है। लोगों को नेता लोगों को चुनता था। कभी बार डेमोक्रेसी में 1-2 पार्टी एक साथ मिलकर शासन कर रहा था, कभी तो बहुत सारा पार्टी एक साथ मिलकर मेजॉरिटी के लिए काम करता था। एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकता था, है ना। मिट्टी और लोहा मिलेगा नहीं है, कभी भी नहीं मिलता है। थोड़ा सा यदि हम लोहे के ऊपर मिट्टी लगा दिया है, थोड़ा सा धूप निकलने के बाद वो मिट्टी सब निकल जाता है। आज का डेमोक्रेसी का भी हालत ऐसी है ना। उसके बाद 41 पद में और 42 पद में हम देख सकते हैं कि उंगलियों को देखा है। वो उंगलियां 10 उंगली होता है एक मनुष्य में, नहीं तो एक मूर्ति का भी बनाएंगे तो 10 उंगली हो जाता है। ये डेमोक्रेसी अभी चल रहा है, परंतु ये उंगलियां अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ये मॉडर्न रोम में एक 10 राज्य मिलकर एक शासन करेगा, उसी को दर्शाता है। वो अभी होने वाला है। ये आज भी उसी का तैयारी चल रहा है। हम देखेंगे तो यूरोपीय साम्राज्य में एक ही करेंसी आ गया है। ऐसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कहीं भी यूरोप में कर सकता है ना। ये जल्दी होने वाला है। उसी के बाद हम देख सकता है कि देखते देखते 34 पद में एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उगड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगाकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर दिया है। एक पत्थर ऊपर से आ रहा है, वो आकर वो मूर्ति को टकरा दिया है, उसी को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद वो पत्थर बहुत बड़ा हो रहा है। ये हम 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का शासन को दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसी से हम देख सकता है कि अभी पहला 4 साम्राज्य तो ख़त्म हो गया है, आखिरी डेमोक्रेसी अभी चल रहा है। उसी के तुरंत बाद
वो फेडरेशन जन देश राज्य का फेडरेशन बहुत जल्दी आने वाला है। ये क्या दर्शाता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। प्रभु यीशु मसीह आकर इस दुनिया के ऊपर शासन करेंगे। प्रभु हमको मदद करे, हम उनका आगमन के लिए बाट जोते हुए उनका शासन में हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। वो धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको मदद करे। उनकी बड़े नाम की महिमा हो।